एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, दूसरी क्लास में पढ़ता था, स्कूल में जाता था, दूसरी क्लास में पढ़ता था। तो पढ़ने के साथ साथ वो क्या करता था, किसी का कलम, किसी का पेंसिल चुरा लेता था, ठीक है, और चुरा के घर ले जाता था, मम्मी को दिखाता था। तो मम्मी बहुत खुश होती थी कि चलो बेटा आज बहुत अच्छा काम किया, अब तो हमको पेंसिल पेन और कलम खरीदना नहीं पड़ेगा। इसी तरह रोज किसी का कापी भी चुराओ, किसी का किताब भी चुराओ। वह लड़का का मनोबल और क्या हो गया, बढ़ता चला गया। दूसरे दिन तीसरे दिन किसी का कॉपी चुरा लेता था, किसी का कलम चुरा लेता था। धीरे धीरे जो बड़ा हुआ तो किसी के बैग में से रुपया चुरा लेता था। कोई बच्चा लेके आता है ना, 5 रुपया 10 रुपया लेके आता है, उसको भी चुरा लेता था। घर पे लेके जाता था, मम्मी बहुत खुश होती थी, बेटा आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो इसी पैसे से तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे उस बच्चे का मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता था, ये चोरी करने में लगता था कि माँ का जो मनोबल बढ़ाया हुआ है वो भी चुरा के ले जाती है, बहुत खुश होती है। अब वो पढ़ना बंद कर दिया, बच्चा बड़ा हो गया है। अब धीरे धीरे वह किसी के बैग से पैसा चुरा लेता था। गांव में जो हमारा लड़के हैं उससे दोस्ती हो गई, मिल के किसी का साइकिल चुरा लेता था, किसी का मोटरसाइकिल चुरा लिया। अब धीरे धीरे वह एक छात्र नहीं रहा, एक बड़ा चोर बन गया और वह कई गिरोहों में जाकर अब किसी के घर में जाकर, जैसे डाकू चोर होते हैं, किसी का गहना चुरा लेना, किसी का पैसा चुरा लेना। उसके बाद एक दिन वह क्या करता है, बैंक में जाता है और कैशियर को बंदूक गिराता है कि इसमें बैंक में जितना रुपया हमको क्या कीजिए, दे दीजिए। बैंक में तुरंत फोन करता है पुलिस को, पुलिस आती है, चारों बगल से उसको घेर लेती है और घेरने के बाद कहती है कि इसको ले चलो, पेड़, एक पेड़ था, जैसे ये पेड़ है, डाली में इसको उल्टा लटका दो। यानी कि उल्टा लटकाने का मतलब कि पैर ऊपर रहता है और सर कहाँ रहता है, नीचे। और कहता है लाओ बेत लाओ और इसको मारो, जितना मारना है इसको मारो। इसके पहले जितना चोरी किया है सब क्या करेगा, उगल देगा। पुलिस को चोर नहीं कुछ बोलता है तो पुलिस को वह तरीका होता है उगलवाने का। तो जैसे वो उल्टा लटकाया गया है तो वह कहता है कि जो करना है कीजिएगा, पहले मेरे मम्मी को बुला दीजिए, पहले मेरी माँ को बुला दीजिए, उसके बाद उसके कान में हमको कुछ कहना है, उसके बाद जो मर्जी वो कीजिएगा। तो वह पुलिस जो है जीप से जाते हैं, उसकी माँ को उठा के लाते हैं वहाँ पे जहाँ पे वो पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। मम्मी आती है, कहती है क्या हो बेटा बताओ। तो वह लड़का जो है कहता है कि आओ तुम्हारे कान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ही माँ उसके कान के पास, मुंह के पास जाती है, वह लड़का जो है जोर से उसके कान को काटता है, जोर से कान को काटता है और वह रोने लगता है कि मम्मी आज जो मैं पेड़ पर उल्टा लटका हुआ हूँ यह किसका देन है, तुम्हारी देन है। मैं जब भी पेंसिल चुरा के लेके जाता था, कलम कापी चुरा के लेके जाता था, पैसा चुरा के लेके जाता था, तुमने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है, कभी भी नहीं डांटा कि बेटा ये अच्छा काम नहीं है। इसलिए आज मैं डाकू जो बना हूँ, चोर बना हूँ, ये सब तुम्हारे करते हैं। तो वह पुलिस से कहता है कि मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी क्या है, दोषी है, मेरे साथ साथ इसको भी जेल में ले चलिए। वह पुलिस जो है बेटे को भी और उसके मम्मी को भी क्या करते हैं, जेल में लेकर चले जाते हैं। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जो बच्चा गलती काम करता है तो चाहे वो टीचर हो या मम्मी पापा जो भी हो, उसको डांटना चाहिए कि बेटा यह काम गलत है, उसका मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए।